अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के 3 फॉर्म्स के बारे में। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। दुनिया में मैटर 3 फॉर्म में अवेलेबल है: एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई होती है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई है, और मैटर एलिमेंट को मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ब्रेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? वो सारे एक जैसे सोडियम। इसी तरह पोटाशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। क्लियर जी? एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। थ्री फॉर्म्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड एलिमेंट कौन से हैं? सॉलिड एलिमेंट के अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये जो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, सोडियम है, पोटाशियम है, हम और ले लेते हैं सल्फर, ठीक है, गोल्ड। ये क्या है भाई? सॉलिड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? ब्रोमीन और मरकरी। पीरियोडिक टेबल में ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। गैशियस एलिमेंट की एग्जांपल कौन सी हैं? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। उनकी एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन कर दी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। या मेजॉरिटी एलिमेंट्स की जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में हैं, और 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली ब्रोमीन और वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट की फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं? एलिमेंट में बी अ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। पहले हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में। अब हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। ठीक है जी, यहाँ आप टाइप्स भी कह सकते हैं कि एलिमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। मेटल की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? कॉपर, सिल्वर, Ag। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। नॉन मेटल कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों करेक्टर्स शो करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं: सिलिकॉन और जर्मेन। ठीक है जी बच्चों, दो दो एग्जांपल आप मेमोराइज करें। एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बिलोंग्स टू 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एग्जांपल इसकी हैं, दो एग्जांपल हम देख लेते हैं: हीलियम एंड नियॉन। हीलियम एंड नियॉन ये आपके पास आ गए हैं नोबल गैसेस, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ फर्दर एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। सबसे पहले हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन वी क्लासिफाई इट इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। एंड नाउ एलिमेंट्स can also exist in the form of atom, molecules, ions and isotopes। ठीक है जी, एटम की एग्जांपल हमने ऊपर देख ली है। मॉलिक्यूल की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है जो मिलकर H2O बना रहे हैं। इसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है जी। आयंस, आयंस की कितनी टाइप्स हैं भाई? आयंस की दो टाइप्स हैं, कैटायन और एनायन। एलिमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन, सोडियम, or in the form of negative ion like O-2। ठीक है। एंड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कार्बन 12। कार्बन एलिमेंट है जो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 एक एलिमेंट है, कार्बन 13 भी एलिमेंट है, कार्बन 14 भी एलिमेंट है, जो कि आइसोटोप्स कहलाते हैं कार्बन। ठीक है बच्चों। फर्दर एग्जांपल कौन कौन सी हैं दी हुई हैं? एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? तो ये एग्जांपल्स आपने मेमोराइज करनी है कि कौन कौन सी हैं एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। It is made up of two or more chemically element combined is a fixed ratio. मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली कंबाइंड एलिमेंट, एलिमेंट्स कंबाइन एज कंबाइंड एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। यानी कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स जब केमिकली एक खास रेशो में आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के एग्जांपल में है H2O। H2O एक कंपाउंड है जो कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनता है। H2O अगर पानी, अगर आप वाटर कहीं से भी आप यूज़ करें, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कहीं से भी अगर आप पानी लेंगे, उसकी कंपोजिशन आप जब नोट करेंगे तो दैट विल बी 2:1, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन बनाता है। सो H2O क्या है? एक कंपाउंड है, और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा केमिकली एक फिक्स रेशो में एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनता है। इसकी फर्दर एग्जांपल में हम देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, sulfuric acid is also a compound. When elements come together with, they react with each other and form chemical bonds that are not easy to break. कंपाउंड में एलिमेंट आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? बाय मेकिंग अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का एक फिक्स रेशियो में केमिकल बॉन्ड बना के आपस में जुड़ने से बनते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन रखती है, यानी फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इज केमिकल बॉन्ड। फर्दर हम इसको नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। आगे कंपाउंड्स की टाइप्स हैं। कंपाउंड में भी अ मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये कंपाउंड्स की कुछ टाइप्स आ गई। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है जी, कोवलेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं प्रेजेंट होती हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड वो हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं विद लिगेंड्स। ठीक है जी। तो इनको फर्दर हम जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मेमोराइज करें कि कंपाउंड को हम आल्सो क्लासिफाई कर सकते हैं टू मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कंपाउंड्स may also be inorganic and organic in nature. Compound may be inorganic and organic in nature. कंपाउंड को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल कौन सी है? मैंने ऑलरेडी ऊपर एग्जांपल लिखी है H2O की, मैं दोबारा इसको ले लेता हूँ। H2O एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया NH3। बच्चों आपको हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल, हर एलिमेंट के नाम और उसकी सिंबल, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है भाई? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड। ऑर्गेनिक कौन से हैं? ऑर्गेनिक एग्जांपल हम ले लेते हैं मीथेन गैस CH4, ये जो हम घर में सुई गैस इस्तेमाल करते हैं ना,
इसको मीथेन गैस या नेचुरल गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा है एसिटिक एसिड, ठीक है जी, जिसका फार्मूला क्या होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड इज आल्सो इनऑर्गेनिक, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यहाँ हमने डिस्कस किया कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का केमिकली फिक्स रेशो में कंबाइन होने से कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड में एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इंटरमेटालिक कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फर्दर वी डिवाइड कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड आर यूनिफॉर्म throughout a given sample and form one sample to another। एलिमेंट और कंपाउंड्स जितने भी कंपोनेंट्स, पार्टिकल्स एटम से मिल के बने होते हैं, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, मिक्सचर, अब यहाँ मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई। मिक्सचर क्या है? A mixture is formed when more than one type of elements or compounds are mixed together in any ratio। कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है? कंपाउंड में एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन फिक्स रेशो केमिकली। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स रेशो आपस में फिजिकली कंबाइन हो जाएं तो मिक्सचर बनता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मिक्सचर इज फॉर्म when more than one type of elements or compound are mixed together in a any ratio। किसी भी रेशो में अगर एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिक्स हो तो हमारे पास आपके पास क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं मिक्सचर की। ठीक है, मिक्सचर की एग्जांपल में हमारे पास है H2O प्लस साल्ट। साल्ट क्या है भाई? NaCl। ठीक है, H2O की अब क्वांटिटी भी आपने फिक्स नहीं रखी, साल्ट की क्वांटिटी फिक्स नहीं रखी, आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया? मिक्सचर। आगे बात समझ। इसके अलावा एग्जांपल आपके पास एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। आगे बात समझ। जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, एवरीडे डेली लाइफ से मिक्सचर की एग्जांपल्स दें, तो कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है? एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर, और जो मैंने ऊपर मेंशन की H2O प्लस साल्ट, H2O प्लस शुगर भी हो सकता है। आगे बात समझ बच्चों। आगे मिक्सचर की टाइप्स आ जाती हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A solution of salt and water is an example of homogeneous mixture। मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है ना वाटर और साल्ट की, तो वाटर और साल्ट कौन सी एग्जांपल है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर की, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आगे बात समझ। तो होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? होमोजेनियस मिक्सचर is a mixture in which two or more components uniformly distributed। Mixture in which all components are uniformly distributed। Homogeneous mixture क्या है? All components are uniformly distributed and single phase appears। जैसे कि पानी में आप साल्ट डिजोल्व करें, एक अननोन बंदा अगर आए आपके पास, आप उसको कहेंगे कि ये क्या है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि पानी में साल्ट डिजोल्व है, वो आपको यही कहेगा कि ये वाटर है। ठीक है, क्योंकि साल्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन H2O। आगे बात समझ बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? A sample of rock is an example of heterogeneous mixture। रॉक्स यानी पत्थरों को आप देखें ना, तो उसमें आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही है।
आपको देखने में पता चल रहा होता है कि सारे का सारा एक जैसा नहीं है, उसमें सैंड भी है, उसमें क्ले भी है, उसमें रॉक्स भी हैं। तो वो इट्स मीन ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो वी कैन से दैट rock is an example of heterogeneous mixture because the concentration of its constituents is different. Constituents का मतलब क्या होगा? Components is different in its different parts. ठीक है बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि heterogeneous mixture में क्या होता है? all components are not equally distributed. और एग्जांपल कौन सी हो सकती हैं? हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल प्लस H2। अगर आप पानी में ऑयल को शामिल कर लें तो कोई और बंदा अगर आपके पास आए तो वो देख ही आपको बता देगा कि आपने पानी में ऑयल को मिक्स किया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? यहाँ हमने डिस्कस किया मिक्सचर। मिक्सचर फिर उसकी दो टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर में तमाम कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और सिंगल फेज अपीयर होती है। सिंगल फेज का मतलब बताएं, तमाम के तमाम जो मिक्सचर है वो एक जैसे नजर आ रहा होता है। जैसे कि एयर, एयर में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, इट्स मीन एयर इज आल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर देन टू फेजेस अपीयर्स। ठीक है जी, तो ये है आपके पास मिक्सचर और उसकी टाइप्स। हाँ, अगर कोई बात पूछनी है बच्चों तो पूछें। ये नीचे देखें कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। आयरन रॉड्स, ठीक है, ये आयरन रॉड्स क्या है? ये मेटल की एग्जांपल है। ठीक है, कॉपर, वायर्स, स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक, ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की एग्जांपल क्या है? ये देखिए, आयरन रॉड्स, कॉपर वायर, स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक। कंपाउंड की एग्जांपल कौन सी आ गई? आयरन सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड के क्रिस्टल आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद मिक्सचर में देखें रॉक्स एंड चॉकलेट। चॉकलेट इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ